क्या करना है? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् दीपासमारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा अब तक कि भरत जी अब समझ चुके हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, तो इसलिए उन्होंने भगवान राम जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे कि मैं 14 साल की अवधि के बाद फिर से आपका दर्शन कर पाऊं। ऐसा उपदेश दीजिए कि जिस उपाय से मैं ये 14 साल तक उस उपदेश के सहारे जी पाऊं और फिर आपका दर्शन फिर से कर पाऊं। मुझे वैसी शिक्षा दीजिए। अब जब भरत जी ऐसे निवेदन कर रहे, यानी भरत जी यहाँ पर राजनीति की शिक्षा पाना चाहते हैं राम जी से, कि जिससे मैं आपका जो दिया हुआ धरोहर है, जो अवधपुरी, उसकी मैं रक्षा कर पाऊं और साथ साथ आप ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं अपने आप को भी संभाल पाऊं। ठीक है, तो मुझे उस तरह की सीख आप प्रदान कीजिए। राजनीति की भी शिक्षा दीजिए और मेरे मन को भी मैं कैसे संभालूं उसकी भी शिक्षा मुझे प्रदान कीजिए। तो जब ऐसे भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं तो राम जी क्या कह रहे हैं, या इसके बाद भी भरत जी और भी कुछ बातें बता रहे हैं राम जी को निवेदन करते हुए। क्या कहते हैं गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, 313 के बाद हम लोग पाठ करें। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राहुल बलि भल भव दुख राहु प्रभु बिनु आहि परम पद लाहु स्वामी सुजानु जानि सबही की रुचि लाल सारहनि जन जी की प्रणत पालु पाहि सब काहू देहु दूध सिओर निभाऊ
असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु भरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, तुम मिली कीन ढीठु हठि मोहु। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, हीर नीर विवरण गति हंसी। दीन बंधु सुनि बंधु के, वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। तो भरत जी कह रहे हैं, पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रेम स्नेह के संबंध से सारे जो पुरजन माने अवधपुरवासी, परिजन माने अपने जो कुटुंबी सब हैं, प्रजा गोसाई और सारे प्रजा सभी प्रकार से, तो बोलते हैं सब सुचि सरस, सब के सब पवित्र और रस से युक्त हो गए हैं। सब सरस माने रस से युक्त, ठीक है, रस सहित सब हो गए हैं। ये सब आप ही के स्नेह के कारण है प्रभु, ये सब आप ही की कृपा है। सबके सब बड़े पवित्र और सबके मन में आनंद का रस भर गया है, ठीक है। और राउर बदि भल भव दुख दाहु, तो कहते हैं कि हे प्रभु, भव दुख दाहु राउर बदि भल, माने बोलते हैं कि आपके लिए भव दुख के जलन को अनुभव करना अच्छा है। किससे अच्छा है? बोले कि प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु, भगवान के बिना परम पद माने मोक्ष को पाने से अच्छा है कि हम भगवान के लिए भव संसार के जलन को, कष्ट को, दहन को अनुभव करें, भव संसार के ज्वाला को हम अनुभव करें। ये हमारे लिए अच्छा है भगवान के बिना। किससे? ना भगवान के बिना मोक्ष पद प्राप्त करने से, ठीक है। भगवान के बिना अगर हमको मुक्ति मिल जाए, मान लीजिए मुक्ति मिल जाए किसी तरह से, लेकिन भगवान के बिना, आपके बिना, तो वो हमारे लिए भला नहीं है। हमारे लिए भला यही होगा कि हम आपके लिए हम संसार के कष्ट को उठाएं, ठीक है, संसार के कष्ट उठाएं, अर्थात बड़ा से बड़ा भार को हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपके लिए हो प्रभु। आपके नाम पर, आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको खुश करने के लिए हम हर प्रकार के कष्ट को उठा सकते हैं। हर प्रकार के कष्ट को उठाना हमारे लिए वही अच्छा होगा, हाँ, न कि आपके बिना मुक्ति लाभ करना, वो हमको नहीं चाहिए। कोई अगर कह दे मुक्ति मतलब क्या है, ना संसार के कष्ट से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो आपके बिना, बोले हमको नहीं चाहिए, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, बल्कि हमको भव दुख चाहिए आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, जिसमें आप खुश होंगे तो हम जलने के लिए तैयार हैं। अगर देखिए दिया जलता है तो सबको प्रकाशित करता है, अंधकार को दूर करता है, खुद जलकर वो संसार को प्रकाश देता है। वैसे ही भक्त वो होते हैं या सेवक वो होते हैं जो खुद कष्ट उठाकर स्वामी को प्रसन्न रखते हैं। स्वामी की प्रसन्नता के लिए सेवक हर कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वही तो असली सेवा है, वही तो असली धर्म है। तो भरत जी वही कह रहे हैं कि प्रभु आपके लिए हम भव दुख को
उठाना वही अपने लिए भला मानते हैं। ठीक है, हर कष्ट को हम उठाने के लिए तैयार हैं। उससे अगर आप प्रसन्न होंगे तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है संसार दुख को, संसार भार को उठाना। यानी अब मैं तैयार हो गया हूं। ठीक है, अब हम तैयार हो गए हैं कि 14 साल के जो समय है वो आपके बिना उस राज्य भार को उठाना, राज्य की देखभाल करना, ये हमारे लिए कितना कष्टकर होगा ये तो हमको पता है, लेकिन हम तैयार हैं वो करने के लिए अगर आपकी उसमें प्रसन्नता है। ठीक है, कितना बड़ा त्याग है। देखिए, भरत जी के अंदर जरा सी भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वे भगवान के लिए, भगवान की बात को मान के, वो भी एक सेवा है। देखिए, सेवक के लिए यह भी एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, धर्म है। सेवक का यह भी एक बड़ा धर्म है कि उसकी इच्छा न होने पर भी, अनिच्छा के साथ भी स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो कोई कार्य करे। अगर उसकी स्वामी उसमें प्रसन्न है तो स्वामी की भलाई के लिए, स्वामी की प्रसन्नता के लिए सेवक की इच्छा न होने पर भी वो कोई कार्य करे, यह भी एक बड़ी सेवा है। माने अपना स्वार्थ उसमें नहीं। वही यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि आपके लिए राउर बदी, बदी मतलब लिए, तो आपके लिए हम संसार के कष्ट उठाने के लिए भव दुख दाहू, हम भव दुख माने जन्म मरण के दुख आप कहिए, या इसको भव दुख यानी उनको जो राज्य शासन करने का यह जो अभी कष्ट, क्योंकि भरत जी चाह नहीं रहे पर भरत जी को वो करना होगा, तो वो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू, चाहे परम पद मिल जाए लेकिन भगवान के बिना वो अच्छा कभी नहीं होगा, वो लाभ व्यर्थ ही है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। बोलते हैं स्वामी, आप सुजान हैं, आप सुज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो जानी सब ही की, सबके हृदय को जानकर समझकर, और जन जी की, जन मतलब क्या है न, भक्त, मेरे जैसे सेवक की हृदय की बात को जानकर, हृदय की रुचि लालसा रहनी, मेरे जैसे सेवक की रुचि क्या है, लालसा अभिलाषा क्या है, और रहनी क्या है। तो देखो, भरत जी की रुचि क्या थी? भरत जी की रुचि थी कि वे वनवास में रहे। ठीक है, वनवास प्राप्त करे, वही उनकी रुचि थी। उनकी लालसा क्या थी? उनकी लालसा यही थी कि वे राम जी की सेवा करना चाहते थे, वही उनकी लालसा थी। रहनी क्या थी? वो कैसे रहन सहन चाहते थे, न वैराग्य पूर्ण, एक तपस्वी के जैसे, जैसे उनके भ्राता अभी वनवास में रहना चाहते हैं वैसी रहनी भरत जी चाहते हैं। तो भरत जी की रुचि है वनवास, भरत जी की लालसा है राम जी की सेवा, भरत जी की रहनी क्या है न, एक तपस्वी की भांति उनकी रहनी वे चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सेवक की हृदय की रुचि, लालसा और रहनी, इसको आप अच्छी तरह से जानकर प्रणत पालू पाली ही सब काहू, कहते हैं कि हे प्रणत पाल, आप जो है पाली ही सब काहू, सबके आप पालन करते हैं, आप करेंगे, सबका पालन करेंगे, और देव दुहु दिसी और निबाहु, और हमको पता है हे देव, आप दोनों पक्ष को और छोर से निर्वहन करेंगे। और छोर माने ये दोनों पक्ष के आदि अंत, ये दोनों पक्ष के हर प्रकार से
पूरी तरह से 14 साल के जो समय है, इसके पूरी तरह से इन सब के, इस पक्ष के भी, अवधपुर के भी, उधर जनकपुर के भी, दोनों पक्ष के सब लोगों के आप निर्वहन करेंगे, ये हमको पता है। और हम जैसे भक्तों के रुचि आदि का ध्यान भी आप रखेंगे, ये हमको पता है। अर्थ क्या है? देखो, वो यह सूचित करना चाहते हैं कि प्रभु आप हमको ऐसी शिक्षा दीजिए जिसमें मेरी रुचि का भी आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, आप हमारी रुचि का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ वनवास नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो कुछ भी करूंगा उसका भी आप जो है उसमें आप सहमति देंगे। तो हमारी रुचि अर्थात वे वनवास तो नहीं करेंगे, लेकिन वो राज्यवास भी तो नहीं किए। ठीक है, राज्यवास भी तो नहीं किए भरत जी। ठीक है, तो इसलिए उनका यहीं पर वो सूचित करते हैं कि प्रभु मेरी रुचि, मेरी रहनी और मेरी जो लालसा, उसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा प्रभु आप दोनों ओर की आप निर्वहन करेंगे। असमोहि सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोस। बोले मुझे सब प्रकार से ऐसे भरोसा है कि आप तिनका भी किए विचारु न सोचु खरोस, विचार करने पर तिनके के बराबर भी जो है अब सोच नहीं रह जाता। ठीक है, माने अब मैं देख लिया कि मुझे अब सोच करने की जरूरत नहीं, आपके ऊपर मेरे को भरोसा है, आप सबका देखभाल करेंगे ही। ठीक है, तिनके के बराबर भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सोच हमारे अंदर अब नहीं रहेगी। आरती मोर नाथ कर छोहू, दुह मिली कीन ढीठू हठी मोहू। बोलते हैं मेरी आरती, ठीक है, मेरे आर्तभाव, मेरे आर्तभाव और नाथ कर छोहू और आपका स्नेह, ये दोनों मिलकर, एक मेरी दीनता और आपके जो स्नेह प्रेम, ये दोनों मिलकर दुहु मिली कीन ढीठू हठी मोहू, दोनों मिलकर के मुझे जो है ढीठ बना दिए हैं। ठीक है, मुझे ढीठ बना दे, माने ये जो मेरी धृष्टता, मैं यहाँ आकर आपको इतना कष्ट पहुंचाया, आपकी बात को न मानकर मैं यहाँ आ गया, आपको मैं यहाँ आकर के जो असुविधा में डाला। ठीक है, तो ये मेरी धृष्टता हुई। ठीक है, तो मुझे बहुत ये ढीठ बना दिया है। कौन? ना मेरा आर्त भाव, मेरा दीन भाव और आपका प्रेम। ठीक है, ये दोनों के कारण, आपके प्रेम के कारण मैं चला आया और मेरा दीन भाव मुझे रहने नहीं दिया। ठीक है, मैं आपके बिना जी नहीं सकता था, तो इसलिए मैं आपको देखना चाहता था, तो इसलिए मेरा अर्थ भाव मुझे यहाँ तक ले आया। मैं आपके वचन को सम्मान नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ चला आया। तो यह बड़ा दोष दूरी करी स्वामी। हे स्वामी, ये बहुत बड़ा दोष है मुझ में, इसको दूर करके तज सकोच सिखय अनुगामी, आप इसको दूर करके, इस दोष को दूर करके, कैसे मेरे अंदर ये दोष मेरे अंदर से जाएगा, उसके लिए आप संकोच त्याग करके हमको सिखाइए। हे स्वामी, आप हमको सिखाइए। ठीक है, संकोच त्याग करके, अर्थात आप मन में कोई ऐसा भाव नहीं रखिए कि अगर हम भरत को डांटेंगे बोलेंगे तो भरत बुरा मानेगा। इसलिए भरत जी अपनी ओर से राम जी को फ्री कर दिए कि मेरे अंदर ये बहुत बड़ा दोष है। जैसे अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, मेरे अंदर ये कृपणता रूपी दोष आ गया है। अब ये दोष के लिए आप ही के उपदेश ही श्रेष्ठ है,
उससे बढ़कर और कुछ मेरे लिए दूसरा उपाय नहीं है, तो इसलिए आप हमको शिक्षा दीजिए। तो अर्जुन भी वहां पर बोले हैं कि ये मेरे अंदर दोष है, ठीक है, ये दोष है, ये जो क्षुद्र भाव मेरे अंदर आ गया है, ये जो कृपणता रूपी दोष मेरे अंदर आ गया है, मैं जो अपना परिवार परिवार कह रहा हूं, हाँ, ये एक दोष है प्रभु। तो आप मेरे इस दोष को दूर कर दीजिए उपदेश देकर। सिमिलरली यहाँ पर भरत जी भी भगवान की शरण में आते हैं, बोलते प्रभु ये मेरे अंदर दोष है, ये जो धृष्टता मैंने की, हाँ, तो ये मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है। आप मेरे इस दोष को बिना संकोच आप सीख दे करके दूर कर दीजिए, ठीक है। या दूसरी बात इसलिए भी उन्होंने कहा कि तजी सकोच, संकोच त्याग करके, वो इसलिए भी कहे होंगे कि यहाँ पर क्योंकि विश्वामित्र जी जैसे मुनि है, वशिष्ठ जी जैसे मुनि है, तो उनकी उपस्थिति में राम जी कैसे उपदेश देंगे भरत जी को, है ना। तो यह भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इन सब महात्माओं के रहते हुए राम जी कैसे भरत जी को शिक्षा देंगे, यह भी एक बात उठ सकती है। तो इसलिए भरत जी अपनी ओर से कहते हैं प्रभु आप संकोच त्याग करके आप हमको शिक्षा दीजिए, मैं आपकी सीख को ही तो लेके जाऊंगा, वही तो मेरा आश्रय होगा, ठीक है, मेरे लिए तो और कुछ रहेगा नहीं मेरे पास। तो इसलिए ये सब लोग तो मुझे हमेशा मिलेंगे पर आप तो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपकी सीख को लेके जाऊंगा, आप संकोच त्याग करके हमको शिक्षा दीजिए, ठीक है। कितने सोच करके ये लोग सब बातें करते थे, सोचिए, और कितनी मर्यादा का पालन करते थे, ठीक है। अभी देखिए भरत जी के हृदय में तो बहुत कष्ट भरा हुआ है, ठीक है, वे अपने कष्ट को अपने अंदर अब जो है धैर्य धारण करके अपने कष्ट को अपने अंदर दबा के रखे। इतने कष्ट के समय भी वे अब मर्यादा का पालन कर रहे हैं, सबका ख्याल कर रहे हैं, वहां गुरु गुरुजन उपस्थित हैं, तो इसीलिए वे मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि प्रभु संकोच त्याग करके आप हमको, मैं जो बोलते ना जैसे कोई पथिक जब जाता है साथ में पाथेय लेके जाता है ना, रास्ते के लिए, वो अपने साथ जो है कुछ भोजन पान आदि लेके जाता है, ठीक है। उसी तरह से भरत जी की जो ये यात्रा रहेगी, ये जो 14 साल की यात्रा, इस यात्रा के लिए वे भी पाथेय मांग रहे हैं। तो इसलिए वे भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आप हमको जो है संकोच त्याग करके शिक्षा दीजिए जो मेरे लिए सही है, ठीक है, आपके अनुगामी मानकर, मुझे आपका सेवक मानकर आप शिक्षा दीजिए। भरत बिनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर बिबरन गति हंसी, ठीक है। भरत जी के ये जो विवेक पूर्ण ये जो बात है, जो विनती, ठीक है, और कैसे विवेक, बोले खीर नीर विवरण गति हंसी, बोले जैसे दूध और जल को अलग करने वाली, जैसे हंस के जो सोच होती है, ठीक है, तो हंस का जो क्या बोलते हैं, जो कर्म होता है, ठीक है, वो जल और दूध को अलग कर देता है, तो बोले उसी के समान विवेक पूर्ण, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट भरत जी जो है एकदम बात कर रहे हैं। ऐसी जो है विवेक पूर्ण बात को सुनकर वहां पर उपस्थित सब लोग भरत जी की बहुत प्रशंसा करने लगे, ठीक है, सब कुछ का उन्होंने ख्याल रखा है। तो भरत जी की ऐसी बात सुन करके लोग वहां पर सब बड़े प्रशंसा करने लगे। और दीन बंधु सुनी बंधु के वचन दीन छलहीन, बोले दीन बंधु और परम बुद्धिमान राम जी के जो है, राम जी के भाई भरत जी के दीन बंधु सुनी बंधु के, बंधु माने भाई के, वचन दीन छलहीन,
उनके जो वचन दीन और छलहीन, कपट शून्य वचन और विनम्रता से भरी ऐसे जो है उनकी वाणी को सुनकर देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। उस समय के अनुसार देश काल और अवसर, माने उस परिस्थिति के अनुसार, वो समय के अनुसार, उस क्षेत्र में भी जो आवश्यक था उसके अनुसार राम जी बोले। ठीक है, जब भी हम लोग बोलते हैं हमेशा देश काल परिस्थिति को सोचकर हमेशा बातें करनी चाहिए। तो तभी वो सब का ख्याल रखकर राम जी बोले। क्या बोलते हैं अब राम जी समझाते हैं भरत जी को। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहि नृप ही घर बन की। भरत जी जितना अधिक राम जी के ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं, राम जी उतना अधिक मर्यादा का ध्यान रखकर वो सारे भार जो है गुरुजनों के ऊपर जो है सौंप दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने भरत जी को समझाया, बोले तात तुम्हारी मोरी, अरे मैं क्या तुम्हारा ख्याल रखूं, मेरे भी कोई ख्याल रखने वाले हैं, तुम्हारा और मेरा दोनों का। ठीक है, तुम्हारी मोरी परिजन की और परिवार की, घर वन की, घर तथा वन दोनों तरफ की। ठीक है, उधर घर अयोध्यापुरी में उस घर की और इधर वन में हमारी भी, बोले सबकी चिंता गुरु ही नृप ही। सबकी चिंता किसकी है, ना गुरु जी की और जनक जी की। ठीक है, बिल्कुल भगवान वहां पर उपस्थित रह करके भरत जी जिस तरह से विनती कर रहे थे, भरत जी जिस तरह से भाव प्रकट किए कि प्रभु हम आपके सेवक हैं, आपके अनुगामी हैं, आप हमारे रक्षक हैं, मेरा बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा, मेरे को तिनके के बराबर सोच नहीं, चिंता नहीं। अब तो इस तरह से जब भरत जी बोलते हैं तो राम जी उसको बड़े सहर्ष एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो भरत, अगर वैसे करते तो जगत में भगवान की निंदा हो जाती कि ये कैसा है ये राम, गुरुजन के रहते हुए अपने आप को बड़ा मान रहा। ठीक है ना, इसीलिए राम जी वहां पर कहते हैं भरत जी को कि भरत तुम्हारे मेरे घर के वन के सबके चिंता किसके ऊपर है, ना हमारे गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी, पिता समान जनक जी, इनकी चिंता है। अब माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हम ही तुम ही सपने हुन कलेशु। बोले जब हमारे सिर पर जब गुरुजी है, गुरु मुनि, मुनि विश्वामित्र जी, ठीक है, गुरु वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी है, मिथिलेश माने जनक जी है, जब हमारे सिर के ऊपर इन लोगों का हाथ है तो फिर चिंता काहे का, हम ही तुम ही सपने हो न कलेशु, हमारा और तुम्हारा स्वप्न में भी कोई क्लेश कोई कष्ट नहीं हो सकता है, चिंता मत करो। इतने लोग देखभाल करने के लिए है, तुम जो विवश होकर बोलते हो कि अब तो मेरे कोई नहीं है, पाथेय के रूप में आप अपने उपदेश दीजिए, हमको शिक्षा दीजिए, वही तो हमारा आधार है। बोले नहीं, तुम्हारे साथ गुरु जी हैं, जनक जी हैं और विश्वामित्र जी हैं, सब लोग हैं, तुम्हारे सिर पर, हमारे सिर पर, सबके सिर पर जब इन लोगों का हाथ है तो फिर चिंता का है की। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु स्वार्थु सुजसु धर्म परमारथु। बोलते मेरा और तुम्हारा, हाँ, हम दोनों का। भगवान बिल्कुल ये नहीं बोल रहे हैं कि जैसे भगवान उपदेश कर रहे हैं भरत जी को, देखो मैं तुमको बता रहा हूं ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं। भगवान अपने को भी शामिल कर दिए उसमें। ठीक है, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने को भी शामिल कर दिए उसमें। भगवान उपदेश भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है धृष्टता नहीं कर रहे हैं, गुरुजनों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की धृष्टता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कैसे भगवान दोनों काम को कर रहे हैं।
मर्यादा का पालन भी कर रहे हैं, भरत जी को उपदेश भी दे रहे हैं। बोले मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थ, मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि पितु आयसु पाली ही, पिता की आज्ञा का पालन करें। ठीक है, हमारे स्वार्थ, परमार्थ, पुरुषार्थ, धर्म सब इसी में है कि हम पिता के आदेश का पालन करें। ठीक है, तुम भी पालन करो, हम भी पालन करें, क्योंकि वो 2 वर में दोनों के लिए तो कर्तव्य था ना। देखा जाए तो राम वनवास जाए, वनवास जा करके वो वन में अपना जो है वन जा करके वो कर्तव्य अपना करे, और भरत राज्य भार ग्रहण करके वो अपना कर्तव्य करे। इस तरह से उन्होंने कहा कि पिता के आदेश का पालन करके उसी में हमारा भला है, उसी में हमारा स्वार्थ परमार्थ दोनों छुपा हुआ है। ठीक है, हमारे यश धर्म सब उसी में छुपा हुआ है। तो इसलिए पिता के आदेश को पालन करना ही हमारे लिए अच्छा है। दुहु भाई लोक वेद भल, बोलते हैं भाई, दोनों लोक और वेद में भी भला हमारे लिए इसी में है। और भूप भलाई, इसमें राजा के भी भला है। क्यों? हमारे पिता जो सत्य प्रतिज्ञा किए हैं, अगर हम दोनों मानेंगे तब ना उनके सत्य पूरा होगा, तो स्वर्गलोक में उनके लिए भी भला होगा, नहीं तो उनके ऊपर वो भार रह जाएगा, ऋण रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें राजा की भी भलाई है, लोक और वेद में भी भलाई है, हम सबके, हम दोनों के, और हमारे स्वार्थ परमार्थ सब कुछ आदेश को पालन करने में। इसलिए बिना कुछ विचार किए अब आप अपना कर्तव्य करो, हमें भी अपना कर्तव्य पूरा करने दो। तो गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। कहते हैं गुरु पिता माता स्वामी, ये सब बोलते हैं कि इनकी सिख पाले, माने इनकी शिक्षा, इनकी आज्ञा का पालन करने से चले हो कुमग पग पर ही न खाले, कुमार्ग पर चलने पर भी पैर खाल, खाल मतलब क्या होता है? गड्ढा, गड्ढा उड़िया में भी बोलते हैं खालो, बंगाली में भी बोलते हैं खाल, खालर पड़ीवा, हाँ, तो खाल मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, तो खाल चमड़ा, नहीं खाल चमड़ा को भी बोलते हैं, तुम्हारे खाल उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खाल मतलब गड्ढा। ठीक है, तो उड़ीसा बंगाल में तो एकदम एक्यूरेट खाल ही बोलते हैं, देख के चलो कहीं खाल ढिप होगा, ऐसे बोलते हैं उड़ीसा में, कि देख के चलो कहीं खाल ढिप, मतलब खाल मतलब गड्ढा, ढिप मतलब ऊंचा। ठीक है, तो यहाँ जो है उसको खाल बोलते हैं। बोले कि चले कुमग पग पर ही न खाले, बोले कि कुमार्ग पर चलने पर भी पैर जो है गड्ढे में नहीं पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति गुरु पिता माता के स्वामी के आज्ञा को पालन करता है। ठीक है, अर्थ क्या है कि उसका पतन नहीं होता है, गड्ढे में नहीं गिरेगा, माने क्या है? वो कुमार्ग पर चलने पर भी उसका पतन नहीं होगा, कदापि उसका पतन नहीं होगा। कितना भी, कुमार्ग कहने का अर्थ है जैसे कोई रास्ता वो समतल ना हो, तो उसमें अगर कोई चलता है तो गिर जाता है ना, तो उसी प्रकार से कुमार्ग पर चलने पर कहने का अर्थ है, अगर आप भव संसार में हो, आप संसार में रहकर आप परिवार के साथ, संबंधों के साथ आप व्यवहार करते हो, और ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप गुरु पिता माता स्वामी की
आज्ञा को पालन करते हैं तो उसमें पतन कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। जैसे मेरे को याद आ रही है, वो भागवत में वो एक जो जगह दिया जाता है कि जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और देखिए उन्होंने कहा कि अब आप सृष्टि रचना करो, अब आप सृष्टि रचना करो, संसार की रचना करो। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना है कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सृष्टि रचना करने पर भी मैं कभी उसमें आसक्त ना हो, कभी मेरा पतन ना हो। भगवान बोले चिंता मत करिए, मेरा उपदेश आपके साथ है, आपको कभी माया स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है। यद्यपि आप प्रपंच का निर्माण करोगे लेकिन फिर भी कभी आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। तो सारे जो है माया प्रपंच का निर्माण किए हैं ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी खुद फंसे नहीं, ठीक है, बंधन में नहीं पड़े हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो गुरु पिता माता और स्वामी के आदेश का पालन करता है, उनके अधीन रहता है, वो कुमार्ग पर चलने पर भी उसका पतन कभी नहीं होता है। वो अगर संसार के अंदर रह करके अपना जीवन निर्वाह करता है, संसार में वो अपने घर परिवार सगे संबंधियों के साथ व्यवहार करता है, तब भी उसका कभी पतन नहीं होगा, क्योंकि गुरु के जो आज्ञा है, पिता माता के जो आदेश है, वो जो है उस व्यक्ति की रक्षा करता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बोले भरत जी को कि चिंता करने की बात नहीं है भरत, अस विचारी सब सोच बिहाई, ऐसे विचार करके सारे सोच को त्याग करके पालहु अवध अवधि भरी जाई। बोले अवधि भर मतलब 14 साल तुम अवधपुर को पालन करो, ठीक है, पालन करो, शासन करो उन्होंने नहीं कहा। देयर इज ए डिफरेंस, शब्दों का भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो भगवान ने यह नहीं कहा कि अयोध्यापुरी का तुम शासन करो, भगवान ने कहा पालन करो। पालन जैसे पिता माता संतान अपने शिशु का पालन करते हैं, वैसे भरत को उपदेश भगवान दे रहे हैं। याद रखिएगा कि भगवान यहाँ राजनीति के उपदेश भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ढूंढ के निकालना होगा कि राजनीति कहाँ पर है, हाँ, और कहाँ पर भरत जी के लिए धर्म की बात भी है, ठीक है। कहाँ पर उनके सेवक धर्म की बात भी भगवान बोल दिए हैं, कहाँ पर उनको राजधर्म की शिक्षा दिए हैं, वो आपको निकालना है। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि यही मन में रखकर अपने सारी शंकाएं त्याग करके तुम जो है अवधपुर को इस अवधि भर के इस 14 साल के लिए जो है पालन करो। तो पालन करो यानी प्रेम पूर्वक, ठीक है। पालन में क्या होता है, प्रेम आता है। ऐसा ना हो बेमन से, मेरा मन नहीं है, मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, चलो ठीक है कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं, बेमन से नहीं, बल्कि प्यार से प्रजाओं का पालन करो। पालन करने में प्रेम आता है, स्नेह आता है, भाव आता है, ठीक है। माता पिता बच्चे का पालन करते हैं। तो भरत जी को भगवान यही उपदेश देते हैं कि आप भी भरत अवधपुर का पालन करो। और फिर देसु कोसु परिजन परिवारु गुरपद रजही लाग छरु भारू। तो बोलते देश, खजाना, कोष खजाना, परिजन और परिवार। परिवार हो गए अपने लोग, और परिजन मतलब होते हैं जो हमारे ऊपर निर्भर कर रहे हैं, जो लोग और सब हैं सेवक लोग, ठीक है। कुटुंबी तथा कई सारे ऐसे भी कुटुंबी लोग होंगे जो इनके ऊपर निर्भर कर रहे हो, और सेवक जन भी जो होते हैं जो कि इनके ऊपर आश्रित है, वो परिजन कहा जाता है।
तो कहते हैं कि देश खजाना परिजन परिवार सब गुरुपद रज ही लाग छरु भारू। बोलते हैं कि सब के सब गुरु के चरण रज, हाँ, पर माने गुरु के चरण रज पर सबका जो है क्या बोलते हैं, छरु भारू, जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी क्या होता है? नॉर्मली एक लोकोक्ति है कि सिर छरु भारू, नॉर्मली उनके सिर पर जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ गुरु के सिर पर जिम्मेदारी कैसे बोलेंगे? ठीक है ना, राम जी कैसे बोलेंगे कि ये गुरु जी के सिर पर जिम्मेदारियां, ये जिम्मेदारी वो नहीं कह करके उन्होंने कहा सब गुरु के चरण रज के, ठीक है, गुरु के चरण रज के ऊपर ये जो है जिम्मेदारी है। क्योंकि गुरु के चरण रज में यह शक्ति है, ये गुरु के चरण रज का प्रभाव है। भरत, भरोसा रखो, विश्वास रखो, गुरु के चरण में आश्रित रहो, उसमें उसका क्या प्रभाव है उसको तुम अनुभव करोगे। असंभव को वो संभव कर देता है और अपने आप ही सब कुछ सही होने लगता है। अपने आप ही आपका ये जो 14 साल का समय बीत जाएगा बहुत ही आराम से। इसलिए गुरु के चरणों में आश्रित रहो, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, वो ये संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम केवल एक निमित्त बन के रहो। ठीक है, जिम्मेदारी गुरु के ऊपर है। असलियत में राम जी वही कह रहे हैं, लेकिन उसको केवल शब्दों को थोड़ा सा बदल कर बोल रहे हैं कि गुरु के चरणों में जो है जिम्मेदारी है, चरणों पर। वो कहना यही चाहते हैं कि गुरु जी के ऊपर ही जिम्मेदारी है, वे संभालेंगे, लेकिन उसको कहने का बस तरीका थोड़ा सा बदल दिए। और फिर कहते हैं तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पालेहु पुहुमी प्रजा रजधानी। बोले तुम मुनि माता और मंत्रियों के सीख को मानकर, ठीक है, मुनि वशिष्ठ जी, माता, कहीं कभी कभी माताओं की भी उपदेश, माताओं की भी सीख को मानना पड़ेगा। वे अनुभवी हैं, वे रानियां हैं, उन लोगों को इतने वर्षों के अनुभव हैं, तो इसलिए उनकी सीख को मानकर और मंत्रियों के सीख को मानकर, ठीक है, मानकर पाले हूं, तुम पालन करना किसको ना, पुहुमी प्रजा रजधानी। पुहुमी क्या है? पुहुमी, खैर ट्रांसलेशन देख के तो सब बोल देंगे, है ना, लेकिन ये पुहुमी कैसे बना है? बड़ा विचित्र, मेरे को बहुत सोचना पड़ा है, बहुत सोचना पड़ा, ये मेरे को कहीं नहीं मिला, लेकिन मैं अपने से इसको सोच सोच करके मैं निकाल ली। ठीक है, तो पुहुमी माने पृथ्वी। ठीक है, देखो पृथ्वी का अपभ्रंश होकर पुहु हुआ है, पृथ्वी जो है ना वो मी हो गया, पृथ्वी ऐसे करते करते पुहमी हो गया, पूवी, पूवी, पूवी से पुहुमी, समझ गए? अपभ्रंश हो गया धीरे धीरे कर करके। देखो कैसे समय में कैसे चेंज हो जाता है। लोक उक्ति है ना, ये जो सब क्या बोलते हैं ना, ये जो लोक भाषा है ना, ये लोक भाषा कैसे होती है ना, लोगों को जो सुहाती है, लोगों को जो सुविधा लगेगी ना, वो वैसे बोलेंगे। मूल तो है संस्कृत, लेकिन संस्कृत क्लिष्ट है, तो जो सुविधा होगी ना वैसे जीव बनती जाएगी। तो सिर्फ पृथ्वी को पूवी पूवी करते करते भूमि हो गया, समझ गए? मेरे को बहुत जो है ना तालमेल लगाना पड़ा, बहुत सोचना पड़ा, मेरे को कहीं नहीं मिला, लेकिन मैं सोचती गई कि ये कैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी को पृथ्वी को पुह, ठीक है, पुह वी को वी करते करते पुहवी पुहवी पुहमी हो गया। ठीक है, तो पुहमी माने पृथ्वी तो पृथ्वी, प्रजा और राजधानी, तो इसका तुम पालन करना। ठीक है,
देखो मैं यहाँ पर मसाला मिला के प्रवचन करने नहीं आई हूं, मैं अध्ययन करने के लिए आई हूँ। ये हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और रामचरितमानस के जो है भावार्थ के साथ साथ शब्दार्थ को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है राम जी समझा रहे हैं भरत जी को कि तुम राज्य माने पृथ्वी, राजधानी और जो है प्रजाओं का तुम पालन करना, पूरा शासन करना। ठीक है, और फिर यहाँ पर भगवान पूरे राजनीति का सर्वस्व दे देते हैं ये दोहा में। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी इसमें पूरा लंबा विवरण दिए। राम जी बहुत प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, जानते हैं। यहाँ पर यही जगह राम जी भरत जी से बहुत प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। बोले तुम्हारे मन में अगर किसी भी प्रकार के प्लान चल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में तुम्हारे मुंह से निकल जाता हो और सब लोग को पता हो जाता हो, है? ऐसी तो नहीं कि सब तुम्हारे जो है अंदर तुम्हारे जो प्लानिंग वो सब लोग जान जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। तुम अपने सेवकों पर ध्यान देते हो कि नहीं? ऐसे सेवक नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारे मुंह के सामने अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो और तुम्हारे पीठ पीछे जो है जाके तुम्हारे लिए बुरा कुछ करने का छल कर रहे हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं। तुम अपने सेवकों पर ध्यान देते हो, तुम्हारे जो अंदर के मन की जो बात है तुम उसको गुप्त रखते हो कि सब लोग जान जाते हैं। तो बहुत प्रकार से प्रश्न वहां पर राम जी कर रहे हैं भरत जी को कि माने राजनीति की शिक्षा देने के लिए राम जी भरत जी को इस तरह के प्रश्न करके उनको शिक्षा देते हैं बहुत प्रकार से। पर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी इतना जो है विवरण वे नहीं दे रहे। ठीक है, लंबा वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दोहा के द्वारा वो पूरी राजनीति का सर्वस्व दे दिए। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए। राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए। ठीक है, जो मुखिया है, जो हेड है, वो हमेशा मुख के समान होना चाहिए। और खान पान कहूं एक, बोले कि जो कि खान पान के लिए एक ही है, मुख एक ही है। ठीक है, तो मुखिया जो है वैसा मुख होना चाहिए जो कि खान पान के लिए बस एक ही जगह। और फिर क्या, न पालई पोषई सकल अंग, पर वो सारे अंगों का पालन पोषण करता है। ठीक है, ऐसा मुखिया होना चाहिए। तुलसी सहित विवेक, और विवेक सहित मुखिया को मुख के जैसा होना चाहिए जो कि एक रास्ते वो खाए लेकिन सारे अंगों को विवेक सहित पालन पोषण करे। इस पर विद्वानों का मत है कि ये जो एक दोहा है, ये एक दोहा को अर्थ करके चाणक्य नीति कहिए और भी सारे जो बड़े बड़े विद्वानों के सब राजनीति सब दी गई है, वो सब नीति के अर्थ सब इससे निकाला जा सकता है। ये एक दोहा से किताब लिखा जा सकता है। ठीक है, इतने इसके अंदर रहस्य है। जो भी हो, हम लोग कुछ थोड़ी ही बातें इस पर विचार करेंगे। राम जी कह रहे हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए जो विवेक सहित सारे अंगों का पालन करे। विवेक सहित क्या क्या विवेक सहित पालन करे? बोले देखो, एक मुख में हम खान पान सब करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुंह देखिए कैसे विवेक के साथ कार्य कैसे करता है। ये मुंह
ना, ये जिसको जितना चाहिए उसको उतना देता है, ठीक है ना। हाथ को कितने चाहिए, हाँ, पैर को कितना चाहिए, वो सबको जो है ये एक मुंह चबा कर पीस करके ये मुंह जो है सारे अंगों को बांट देता है, दे देता है, ठीक है। असलियत में डायरेक्टली मुंह तो नहीं देता है, लेकिन मुंह चरवण करके वो, जैसे राजा क्या करेगा ना, विचार करके सब मंत्रिमंडल को दे देगा। तो यहाँ पर ये मंत्रिमंडल क्या ना, ये पाचक, हाँ, यंत्र, उसको दे देगा। मुख चरवण करके पूरी तरह से उसके ऊपर विचार करके, हाँ, पूरी तरह से विवेक विचार करके वो पाचक यंत्र रूपी मंत्रिमंडल को दे देगा, और वे क्या करेंगे ना, बांटेंगे, ठीक है। लेकिन है किसका, यहाँ पर समझने वाली बात है। दृष्टांत में तो उतना ये नहीं होता है कि जितना आप इसको विचार करके निकालेंगे, लेकिन दृष्टांत तो सीमित होता है। इससे हमको समझना क्या है कि है किसका विवेक ना, मुखिया का विवेक। मुखिया जैसे कहेगा मंत्रिमंडल उसको उसी हिसाब से पालन करता है, ठीक है। तो मुख जो है वो चबाकर चूसकर सब करके वो क्या करता है ना, पाचक यंत्र रूपी मंत्रिमंडल को देके निर्देश दे देता है कि अब बांटो इसको, ठीक है। तो निर्देश किसका है ना, मुख का। मुख दे दिया, ठीक है। और अपने पास क्या रखा, बोले कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखता है मुख। यहां तक कि अगर दांत में भी कुछ लगा रहता है उसको साफ करके फेंक दिया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान देने की बात है। तो मुख के समान मुखिया होना चाहिए। जैसे कि दांत में भी कुछ अगर लगता है वो दोष माना जाता है, वो दांत को सड़ा देगा, इसलिए उसको खोद करके निकाल के साफ कर दिया जाता है। उसी प्रकार से प्रजा की दी हुई चीजें, जो कर है, खजाना है, वो प्रजा से ही प्राप्त है, तो उसको राजा को भोग नहीं करना चाहिए। मुख के समान मुखिया होना चाहिए, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए कुछ ना रखे, ठीक है। अपने लिए कुछ भी ना रखे, जो कुछ है सबको, जैसे मुख चबा के चूस के सब कुछ करके दे देता है, वैसे राजा जो धन आया, जो भी उसके पास है, उसको सोच विचार करके अच्छी तरह से उसको जो है वो प्रजाओं के लिए प्रयोग करे, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। फिर विवेक सहित कहने का तात्पर्य है कि भाई अब जितने, मान लो कि जितने हाथ के लिए जरूरत है, आंख के लिए, आंख की जरूरत अलग है, हाथ की जरूरत अलग है, नाक की जरूरत अलग है ना, सबकी जरूरत अलग है। तो विवेक सहित अर्थात हाथ की जरूरत की चीज को वो आंख को नहीं देना चाहिए, आंख की जरूरत की चीज को नाक को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो विवेक सहित, तो मुखिया ऐसे होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि प्रकार प्रकार की प्रजाएं हैं और सब प्रजा एक समान नहीं है, किस प्रजा को क्या जरूरत है वो समझ करके उसको जो है बांटना है चीजों को, या शासन उस प्रकार से करना चाहिए। सबकी जरूरतें अलग प्रकार की है। अभी भी आप देखते हो ना, प्राइम मिनिस्टर को एक वो करते हैं, जब प्लान करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं ना कि देखो किसानों के लिए ये तो बढ़िया ये आया, गृहिणियों के लिए ये तो बहुत बढ़िया हो। हाँ, इस बार के जो बजट है ये गृहिणियों के लिए है, इस बार का जो बजट है इसमें किसानों के लिए बहुत सोचा गया है ना। तो ऐसे हर प्रकार की प्रजा का ध्यान रखा जाए, और किसकी कितनी आवश्यकता है उसको सोचकर, है ना, कितने फंड सैंक्शन होता है कौन से डिपार्टमेंट के लिए, तो उसी प्रकार से जिसको जितनी जरूरत है वो समझकर विवेक सहित, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसान के लिए जो फंड है वो एजुकेशन में लग जाए,
एजुकेशन का फंड जो है वो कहीं और लग जाए, बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो विवेक सहित, मैं कह रही हूँ ना, ये श्लोक में समुच्ची राजनीति है, इसके अंदर इतने रहस्य है कि पूछिए मत। ठीक है, तो विवेक के साथ एक मुख जिस तरह से खाता है, लेकिन सारे अंग प्रत्यंगों को वो बांट देता है। और अंग प्रत्यंग कहने का अर्थ है केवल जो है हाथ पैर वाली बात नहीं है, इसमें अस्थि, मज्जा, रक्त, सब कुछ उसी खाद्य से ही बनता है। ठीक है, सब कुछ उसी खाद्य से। तो इसलिए बहुत सारे सूक्ष्म बातें हैं, कई चीजें, तो बहुत सारे फंड्स जो विजिबल होता है, इसमें लगा, उसमें लगा, उसमें लगा, राजा के मन में क्या है कौन जानता है। ठीक है, बहुत ऐसे फंड होते हैं जो विजिबल भी नहीं होता है, लेकिन वो रखा जाता है कुछ ऐसे कामों के लिए जो कि बाहर से दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि मज्जा, रक्त, ये सब दिखते नहीं है, पता नहीं चलता है, चर्बी पता नहीं चलता है, लेकिन सब आखिर जो खाद्य खाता है मुख, उसी से ही बनता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर राम जी भरत जी को कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, और वो जो है सारे पालन पोषण करे सारे अंगों का विवेक सहित, विवेक सहित। ठीक है, अर्थात सबका ख्याल रखें। ठीक है, सब अंगों का ख्याल रखे विवेक सहित। दूसरा, कंफ्यूजन ना करे, हाँ, कोई अंग के लिए जो चीज चाहिए दूसरे अंग को ना दे, ये हुआ विवेक। और अपने पास कुछ ना रखे, अपना स्वार्थ ना रखे। ठीक है, जो राजा है उसको निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये आजकल के नेता लोगों को ये दोहा जो है पढ़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, या उन लोगों के लिए कोई क्लास करे इस दोहा। हाँ, आधा ही पढ़ता है, बस खान पान कहूँ है ना, यहीं तक पढ़ता है। मुखिया को मुख के जैसा होना चाहिए, खान पान कहूँ कैसे चलेगा। हाँ, तो होगा, उसमें भी विवेक है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एक तरफा हो जाते हैं नेता लोग, बस केवल यही बोलते हैं कि मुखिया को मुख के समान हो, जो कि बस खाए पिए सब करे एक से। हाँ, अकेले, एक मन अकेले खा जाए, लेकिन आगे उसको क्या करना है वो नहीं पढ़ते हैं, दूसरा लाइन पर पढ़ना चाहिए। ये राजनीति का सर्वस्व इसमें राम जी दे दिए हैं। ठीक है, ये राजनीति का सूत्र ही कहिए एक तरह से, राज धर्म सर्वस्व एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। तो भगवान ने कहा राज धर्म का यही सर्वस्व है, बस इतना ही सर्वस्व। देखो, यही गोस्वामी तुलसीदास जी का कमाल, वे क्या करते हैं, इतने सारे उपदेश को वाल्मीकि रामायण में इतना लंबा चौड़ा इतना उपदेश है, उसको समेट कर वो बस एक दोहा एक चौपाई में दे देते हैं। तो उन्होंने ये देकर कहा कि बस इतना ही सर्वस्व है, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बोले ये जो राजधर्म का ये जो सर्वस्व है, बोले कैसा है, बोले जिस तरह की मन के अंदर मनोरथ, मन के अंदर जो संकल्प है जैसे छिपा रहता है, ठीक उसी तरह से यही सर्व राजधर्म का सर्वस्व है, इसी के अंदर सब गूढ़ नीति छिपा हुआ है। भरत, तुम इसको समझ लो। ठीक है, तुम इसको समझ लो, जैसे मन के अंदर मनोरथ छिपा हुआ है, ठीक उसी तरह से इसके अंदर सर्वस्व राजनीति है, और तुम इसको समझ लो, धारण कर लो मेरी इस बात से। बस मैं तुमको किंचित शब्दों में जो है, मैं तुमको चंद शब्दों में मैं तुमको संपूर्ण राजनीति का ज्ञान दिया, तुम इसी से समझ लो। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति,
बिनु आधार मन तो सुन शांति। बोले कि बड़े भ्राता बहुत प्रकार से उनको समझाए, ठीक है, बहुत प्रकार से उनको समझाए, उपदेश बहुत प्रकार से उन्होंने दिया, क्या क्या तुमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा के लिए धर्म क्या अधर्म क्या, सब कुछ उन्होंने समझाया। लेकिन बोले बिनु आधार, आधार के बिना, कोई अवलंबन के बिना उनके मन में ना सुख है ना शांति। भरत जी के मन में ना सुख है ना शांति है। बोले कि ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात का उत्तर अभी तक नहीं मिला। जो मैंने कहा था कि प्रभु को एक अवलंबन दे दो, अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए भरत जी के मन में ना सुख है ना शांति है, उनके मन में बिल्कुल संतुष्टि नहीं कि कब मुझे कोई अवलंबन मिल जाएगा। भरत सील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। राम जी विवश हो गए भरत जी के शील और गुरु, मंत्री, समाज, ये सब क्योंकि उपस्थित हैं, और बोलते हैं कि इसीलिए भगवान जो है विवश हो गए, ठीक है। और सकुच स्नेह दोनों है, संकोच भी है, स्नेह भी है। संकोच और स्नेह में भगवान विवश हो गए। संकोच क्यों? क्या करें, अभी भरत संतुष्ट नहीं हो रहा है, भगवान भी ठीक समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ गुरुजन सब लोग हैं, मैं क्या अवलंबन इसको दूं सबके सामने। अब गुरुजनों के सामने भगवान को देने में भी लज्जा आ रही थी कि क्या मैं अवलंबन दूं, जब उनके पास गुरु वशिष्ठ जी हैं, जनक जी हैं, हाँ, विश्वामित्र जी हैं, सब लोग तो हैं, तो उनके सामने मैं क्या अवलंबन दूं। और भगवान को इसीलिए भी संकोच लग रहा था, भगवान के पास था ही क्या, बताओ मेरे को, क्या था भगवान के पास? घाव छोड़ के खड़ाव था नहीं, भगवान खाली पैर में आए थे। खड़ाव कहाँ था भगवान के पास? खड़ाव नहीं था भगवान के पास, केवल तपस्वी का वेश ही था, केवल वस्त्र ही था, और वो देंगे तो तपस्वी बनेंगे, और भगवान उपदेश कर रहे हैं कि राजा बनो, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान संकोच कर रहे थे कि मैं क्या दूं इसको, मैं इसको साधु वेश तो नहीं दे सकता हूं, हाँ? तो क्या दूं मैं, इसलिए भगवान के लिए बड़ा संकोच था, ठीक है। और स्नेह के कारण भी भगवान विवश हो गए। उफ, भरत जो है मुझे बांध दिया, ठीक है, मैं तो अब निकल नहीं सकता हूं, और बिना कुछ दिए भी हो जाएगा नहीं, क्या मैं दूं। तो भगवान के लिए ये जो है ना बहुत बड़ा माने प्रश्न था कि मैं क्या दूं तो क्या दूं, ठीक है। सन्यासी का वेश देना उचित नहीं है, उसको राजा बनना है, उसको राज्य का जो है ये संभालना है, वो राजकुमार है, तो मैं उसको तपस्वी का वेश कैसे दे सकता हूँ? फल मूल तो नहीं दे सकते, वो तो सड़ जाएगा गल जाएगा, क्योंकि भरत जी मांग रहे 14 साल के लिए मेरे पास रहेगा। तो इसलिए भगवान अब बड़े संकोच में पड़ गए, बड़े द्वंद्व में पड़ गए, दूं तो क्या दूं। उसके बाद प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भगवान कृपा करके पावरी अर्थात अपने खड़ाऊ दिए। यहाँ तो गोस्वामी जी एक लाइन में लिख दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान के पास खड़ाऊ नहीं था, भगवान तो खाली पेट चल के आए थे ना। श्रृंगवेरपुर में तो भगवान सब निकाल दिए ना, सब कुछ अपने चरण पादुका सब निकाल दिए, तपस्वी वेश धारण किए, गोंद मंगा करके बाल में लगा के, और खाली पेट चले भगवान। तो इसलिए कहाँ आया चरण पादुका, आई कहां से? ये वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे
या अगर अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे इसका उत्तर आपको मिलेगा। उसमें भरत जी लेके आए थे, ठीक है, भरत जी साथ में स्वर्ण से आच्छादित, ठीक है, चरण पादुका लेके आए थे। क्यों? उनके तो मन में विचार था ये खाली पैर गए हैं, राज्याभिषेक करके उनको लेके आएंगे राजा के समान, तो इसलिए वे बना के लाए थे पूरा, ठीक है, साथ में लेके आए थे। तो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, बल्कि इसके बाद जब जाते हैं ना भरद्वाज मुनि के आश्रम में, भरत जी, वाल्मीकि रामायण में बड़े सुंदर आता है, तब भरद्वाज मुनि पूछते हैं कि ये पादुका तुमको कहां से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? तब भरत जी कहते हैं कि मैं साथ में लेके आया था और गुरु वशिष्ठ जी के निर्देश से राम जी ने उस पर चरण रख के फिर मुझे सौंपे। ये बात है, देखो मर्यादा क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पर इतने संक्षेप में दिया हुआ सब चीज समझ में नहीं आता। वशिष्ठ जी निर्देश दिए, जब राम जी संकोच में पड़ गए क्या करेंगे राम जी, तब गुरु वशिष्ठ जी निर्देश देते हैं भरत जी को, लाओ खड़ाओ, और बोलते राम तुम इस पे चरण रखो, यही आधार होगा भरत जी के लिए, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ जी राम जी के द्वंद्व को दूर करते हैं। वशिष्ठ जी निर्देश देते हैं कि राम तुम इन पर चरण रख के तुम जो है ये खड़ाऊ भरत को अर्पण करो। इसी के आधार पर भरत जो है शासन करेंगे और यही भरत के रक्षक बनेंगे, समझे। तो ऐसा नहीं है कि राम जी कर दिए तुरंत, वो भी नहीं है। जब राम जी द्वंद्व में पड़े तब वशिष्ठ जी इस बात को समझे, तो ये भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत जी पहुंचते हैं तो भरत जी ये बात को कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के निर्देश के अनुसार राम जी इस चरण पादुका पर चरण रख के मुझे अर्पण किए, समझे। तो जो भी हो, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, तो भगवान कृपा करके अपने खड़ाऊ प्रदान किए। सादर भरत शीस धरी लीनी, बड़े आदर पूर्वक भरत जी जो है वो चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण किए। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। वो जो चरण पीठ माने चरण के लिए वो पीढ़ा है, ठीक है, चरण पीठ, हाँ? तो खड़ाऊ जो है चरण पीठ है, चरण के लिए वो पीठ के बराबर है जिसके ऊपर चरण रहता है। हम लोग जैसे पीठ पर बैठते हैं तो चरण किस पर रहता है ना, पादुका पर, इसलिए चरण पीठ मतलब है पादुका, ठीक है। तो चरण पीठ करुणा निधान के, भगवान राम जी के चरण पादुका जनु जैसे कि जुग जामिक प्रजा प्राण के, ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये दो जामिक, जामिक मतलब क्या है बड़ा सुंदर सुंदर शब्द मेरे को इसमें मिलते हैं। देखिए जामिक, हाँ, जामिका का अर्थ होता है, मैं आपको पहले भी बताई हूं कि जाम शब्द जो है ये याम शब्द का अपभ्रंश है। याम माने क्या है ना, प्रहर या पहर, हिंदी में पहर कहता है ना। तो जाम मतलब होता है याम, याम है ना। तो जामिक मतलब क्या होता है ना, पहरेदार, ठीक है, पहरेदार। क्यों? क्योंकि रात के तो 4 प्रहर है ना, इसलिए पहरे पहरे, ठीक है, एक प्रहर तो नहीं हुआ, तो इसलिए पहरेदार, हाँ? तो 4 प्रहरों को वो देखभाल करता है चौकीदार, तो इसीलिए पहरेदार। हम लोग जो कहते हैं पहरेदार, क्यों कहते हैं पहरेदार, कभी पूछा है आपने? क्योंकि रात के प्रहरों को वो देखभाल करता है, इसलिए पहरेदार। और वो पहरेदार को जामी को कहा गया, ठीक है, याम माने प्रहर, हाँ? तो
बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, मेरे को तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो बोले जुग जामिक प्रजा प्राण के, ये प्रजा के प्राण के जैसे कि पहरेदार है। ठीक है, तो जिस तरह से एक पहरेदार वो जैसे रात के चारों प्रहरों का देखभाल करता है, उसी प्रकार से प्रजाओं के प्राण, सबके प्राण, ठीक है, सबके प्राण के ये जो भगवान के खड़ाऊ, मान लो कि ये पहरेदार के बराबर है। क्या पहरेदार क्या करेंगे, पहरेदारी क्या करेंगे ना, उनके प्राण को जाने नहीं देंगे, प्रजाओं को मरने नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रजा भगवान के चरण पादुकाओं को देखकर उसी में उनकी आशा बनी रहेगी और उसी में जो है उनका भरोसा बना रहेगा, और इस तरह से प्रजा जीवन धारण कर पाएंगे, जी पाएंगे। इसलिए प्रजाओं के प्राणों के मान लो कि ये दो जो चरण पादुकाएं हैं ये पहरेदार। ठीक है, समझ में आया? हाँ, जुग जामिक प्रजा प्राण के, जामिक माने पहरेदार। ठीक है, संपुट भरत स्नेह रतन के, और फिर ये जो चरण पादुका, अभी उस पादुका का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। ये पादुका कैसे हैं, बोले एक तो बोले कि पहरेदार का समान, पहरेदार के समान है, प्रजाओं के प्राण के लिए ये पहरेदार के समान है। फिर बोलते हैं संपुट भरत स्नेह रत्न के, भरत के स्नेह रूपी रत्न के लिए ये संपुट है। संपुट माने क्या है, संपुट का अर्थ होता है डिब्बा वाला एक डिबिया। तो जैसे डिबिया और उसका ढक्कन, उस तरह से ये दो जो भगवान के चरण पादुका है, ये भी भरत के स्नेह रूपी रत्न के लिए वो ढक्कन और डिब्बा वाला वैसे ही एक डिबिया के बराबर है। भरत के स्नेह को उसके अंदर छिपा के रखने के लिए, क्योंकि भरत के पहले भी हम लोग पढ़े हैं, कौशल्या जी बोले थे भरत का जो स्नेह है गुप्त प्रेम है, सूक्ष्म प्रेम है, उसकी प्रेम को सब लोग समझ नहीं सकते हैं। तो भरत जी का जो प्रेम है वो प्रेम, वो यही जो दो खड़ाऊ है, ये खड़ाऊ जैसे कि उसको छिपा के रखेंगे। ठीक है, भरत जी का प्रेम इसी में बना रहेगा। ठीक है, और आखर जुग, और फिर बोलते हैं कि मान लो कि जैसे कि ये अक्षर, दो अक्षर है, जनो जीव जतन के, मान लो कि जीवों के साधन के, ठीक है, जैसे सब साधना करते हैं साधक लोग, उनकी साधना के जनु आखर जुग दो अक्षर के बराबर है। तो जब हम लोग जप साधना करते हैं उसमें राम नाम लेते हैं कि नहीं, हरि हरि लेते हैं कि नहीं, कृष्ण कृष्ण लेते हैं कि नहीं, ठीक है, राम राम कहते हैं कि नहीं। तो जैसे वो दो अक्षर, ठीक है, राम और म, तो ये दो अक्षर हरि, ये दो अक्षर बोले कि प्राणियों के साधना के ये दो अक्षर के समान है, ये दो खड़ाऊ। ठीक है, साधकों के साधना के, कौन सी साधना ना, जप साधना, जो जप साधना हम लोग करते हैं, जप में जिस तरह से हम लोग भगवान के नाम लेते हैं, और सबसे सरल नाम हम लोग भगवान के लेते हैं जो कि राम। कृष्ण में भी तो जोड़ाक्षर है, थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो सबसे सरल होता है राम नाम, राम राम। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं सबसे सरल नाम है राम, और ये राम नाम में जैसे दो अक्षर हैं, बोले कि ये दो अक्षर के समान प्राणियों के साधना के, जप साधना के जैसे दो अक्षर होता है राम, वो राम ये दो खड़ाऊ उस प्रकार के हैं। फिर कुल कपाट कर कुशल कर्म के, फिर
कुल रघुकुल के लिए ये तो कपाट के समान, दरवाजा के समान, ठीक है। रघुकुल के रक्षा के लिए, जैसे कि रघुकुल रूपी घर की रक्षा के लिए, गृह की रक्षा के लिए ये जैसे दो किवाड़ी है, दो दरवाजा है, ठीक है। दो किवाड़ी होता है ना, दरवाजा हम लोग बंद कर देते हैं, तो वैसे ही है। ये रहेगी तो फिर उस गृह के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का भय नहीं रहेगा, शत्रु का प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो उस प्रकार के ये जो है दो किवाड़ हैं। फिर कुशल कर्म के, और कुशल कर्म करने के लिए भी ये क्या है, तो कुशल कर्म के, हाँ, कर कुशल कर्म के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के। तो बोलते हैं कि ये कुल के लिए कपाट के समान, किवाड़ के समान, और अच्छे कर्मों के लिए ये दो हाथ के बराबर है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करना चाहता है तो हाथों के तो प्रयोग करता है ना, तो वैसे ही अच्छे कर्मों के लिए ये दो हाथ के बराबर ये दो खड़ाऊ है। फिर विमल नयन सेवा सुधर्म के, और कहते हैं सेवा सुधर्म, श्रेष्ठ धर्म को सुझाने के लिए ये नेत्र के विमल नयन, पवित्र नेत्र के समान है, ठीक है। अच्छी सेवा, सुधर्म, श्रेष्ठ धर्म, उत्तम धर्म को सुझाने के लिए जैसे हमारी दो आंखें हैं, ठीक है, तो वैसे ही ये दो आंखें, मतलब आंखों से हम सेवा को नहीं देखते हैं, ना धर्म को देखते हैं, धर्म आंख से, चर्म चक्षु से नहीं, विवेक चक्षु। तो उसी प्रकार से बोलते हैं ये खड़ाऊ वैसे ही है कि सेवा और उत्तम धर्म के सुझाने के लिए, उसके लिए ये जो है सुंदर नेत्र है। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जसस्य राम रहेते। अब भरत जी को इस अवलंब जो मिल गया, ये मिल जाने से भरत जी को तो अब लगा, इतने आनंदित हो गए भरत जी, ऐसे लगने लगा जैसे कि उनके पास सीताराम जी हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही उनको लगने लगा। देखो प्रतीक कितना बड़ा चीज है, सोच लो। हम लोग जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं तो हमको कैसे लगता है, सीना जो है चौड़ी हो जाती है और हमको लगता है हम भारत देश को जैसे कि नमन कर रहे हैं। जबकि वो तीन टुकड़े हैं, तीन रंग के हैं, कपड़ों के जो है टुकड़े हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या फील होता है, जैसे कि मेरा देश है। तो वो देश का प्रतीक है, तो प्रतीक की कितनी शक्ति है। एक कहीं त्रिशूल लगा हुआ रहता है तो हम उसको नमन कर देते हैं कि वो शंकर जी का प्रतीक है, ठीक है। सोचिए प्रतीक, तो इसीलिए प्रतीक का कितना महत्व है, सोचिए, क्योंकि प्रतीक के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहता है। वो सूचक है, वो सूचित करता है, छोटे रूप में कोई बड़ी चीज को वो सूचित करता है। इसलिए प्रतीक छोटा नहीं होता है, प्रतीक जो है वो बहुत बड़ा रहस्य उसके अंदर होता है। तो ऐसे भगवान राम जी के जो खड़ाऊ है, वो कितने बातें यहाँ पर, कितने सारे इसलिए दृष्टांत दिए गए, कितनी सारी तुलना की गई, यहाँ पर अनगिनत ऐसी तुलना की जा सकती है कि वो दो खड़ाऊ कैसे थे, ठीक है। साधक के लिए, साधक के साधना के दो अक्षर के बराबर है, राम नाम के दो अक्षर के बराबर है, हाँ, अच्छे कर्म करने के लिए दो हाथ के बराबर है वो एक खड़ाऊ। तो कितने प्रकार के दृष्टांत यहाँ पर दिए गए, वे प्रतीक है, ठीक है, वे प्रतीक है। अच्छा, ये सबको अगर समेट लो तो बोलते हैं वो खड़ाऊ जो है वो पहरेदार है, वो खड़ाऊ डिबिया है प्रेम को बांध के रखने के लिए,
वो खड़ाऊ जो है साधना के, हाँ, वो 2 अक्षर के समान है। और वो खड़ाऊ जो है वो किबाड़ है, घर को रखने, घर की रक्षा के लिए किबाड़ है। वो खड़ाऊ जो है वो अच्छे कर्म करने के लिए हाथ है, वो जो खड़ाऊ है, और वो जो है विमल नेत्र है। ये सब राजनीति के अंतर्गत है। मत सोचो ये कुछ अलग चीज हटके गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ये सब राजनीति की बात यहाँ पर लिखी जाती है। राजनीति में पवित्र दृष्टि चाहिए, राजनीति में भुजाबल चाहिए, राजनीति में यहाँ तक कि भगवान के ऊपर आस्था भी चाहिए, साधना भी चाहिए, तब भी कोई जो है निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ वो 2 खड़ाऊ से प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये 2 खड़ाऊ थे, और इसलिए भरत जी को तो ये अवलंब लगने लगा, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ऐसा सुख उनको लगा जैसे कि सीता राम जी रहने से जैसे होता, बस उनको वैसा लगा कि बस मुझे तो राम जी सीता जी। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया कि वो 2 खड़ाऊ राम सीता हो गए, समझ गए, राम सीता हो गए। कि जैसे राम सीता रहते तो उनको जैसे लगता, ये 2 खड़ाऊ उनको वैसे लगने लगा। ये 2 खड़ाऊ प्राप्त करके उनको लगने लगा एक राम जी और एक सीता जी। कितनी सुंदर बातें हैं, कितने भाव हैं, सोचिए। तो इस प्रकार से भरत जी ये खड़ाऊ प्राप्त करके अब विदा मांगे वो विदा, प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग उच्चाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। अब जो है भरत जी इस अवलंब को प्राप्त करके विदा मांगी, तब राम जी ने उनको हृदय से लगा लिया। धन्य हो भरत, हाँ? तुम जो है कितने लोगों के लिए तुम माध्यम बने। ये जो सुंदर जो ये मार्ग, ये जो प्रेम का भक्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग को तुमने प्रशस्त किया। कितने लोगों के लिए तुम क्या बोलते हैं कि प्रेरणा के स्रोत बने। ठीक है, तो भगवान को जब अब विदा मांगे भरत जी, तो भगवान उनको हृदय से लगा लिए। लोग उच्चाटे अमरपति कुटिल कु अवसर पाए, और यही कु अवसर पाकर शुरू कर दिया क्या ना, इंद्र लोगों को जो है उच्चाटन में डाल दिया। ठीक है, तो जब उच्चाटन में डाल दिया, लोग अब क्या करने, जल्दी जल्दी चलो चलो, अब घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है। ठीक है, तो घर चलना है, जब लोगों के अंदर उच्चाटन आ गया तो हम लोग भी घर चलेंगे। तो फिर हम लोग कल सुनेंगे कथा। हाँ, अब उच्चाटन हमारे मन में भी आ गया, तो इसीलिए अब हम लोग भी घर की ओर बढ़ेंगे, फिर कल इस कथा को श्रवण करेंगे। ठीक है, अब इतनी सुंदर ये में अब हम घुसाएंगे नहीं ये सब बात, वो क्या कुछ चाल किया। ठीक है, तो आज इसी भाव में रहेंगे। धन्य है भरत, धन्य है राम जी। हरिओम नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि